हाँ भाई, अब बात करते हैं अपने हम बच्चों की। बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। देखिए, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ, इस साल जो अपने 10th क्लास है उसका सिलेबस चेंज है। तो पुरानी बुक्स हैं जो अपनी RBSC की, उनको ना पढ़ें, ठीक है। कहीं उन्हीं बुक्स को लेकर के आप पढ़ रहे हों। सिलेबस चेंज है, NCERT सिलेबस आएगा, वो बुक्स आपको पढ़नी है। अब दूसरा मेरा जो बच्चों का क्वेश्चन बनता है कि भाई घर हैं हम, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें। तो आप कोशिश करो कि जो आपकी हिंदी की SST वगैरह जो बुक्स हैं आपकी, इनमें आप रीडिंग मारो। हिंदी की बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिए आप, SST की बुक्स हैं उनमें रीडिंग मार लीजिए आप, सिर्फ उनको पढ़ लो आप। हिस्ट्री वगैरह है, कहानियाँ मिलेंगी आपको, पढ़ने में मज़ा आएगा। उससे आपका ना बहुत सारा प्रेशर है जो कम हो जाएगा। जब स्कूल में आप उनको पढ़ने जब बैठोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो घर पर फ्री मत बैठो बिल्कुल भी, बुक्स वगैरह ले आओ, बिल्कुल ले आओ, बेहतर रहोगे। वरना जैसे स्कूल खोलोगे ना, स्कूल जब भी खोलेंगे ऊपर से जाएंगी चीज़ें, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि जो अभी NCERT आया है अपना सिलेबस और लास्ट RBSC है, उसमें अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि NCERT में आप देखोगे तो और RBSC में कंपैरिजन अगर अपन करें तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा मिलेगी हमें। किसमें? इसमें NCERT में। और हर एक चीज़ लगभग अपने मानसिक स्तर पर है, समझ की स्तर पर है। NCERT का जो सिलेबस पैटर्न है ना, बहुत शानदार है, गजब है, और बच्चे की सोच को बहुत बढ़िया बढ़ाता है। प्लस सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है इसका कि आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो फ्यूचर में जाके, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है NCERT सिलेबस अपना। तो NCERT को ढंग से पढ़ना ही आगे जाके चीज़ों को आसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप मेरी सलाह मानिए कि बुक्स लाओ और उनको रीड कर लीजिए। रीड करो जितना कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप बिना टीचर्स की हेल्प के तो आप समझ नहीं सकते। पर अगर कहीं जुगाड़ कर सकते हो किसी टीचर का समझने का, कहीं से कोई वीडियो का, तो आप देखिए बेधड़क होकर के। दूसरा बात करें जैसे अपन किस सब्जेक्ट को अपन उठाएं। देखो, घर पे आप मैथ में वो सब्जेक्ट वो चैप्टर कर सकते हो आप जिनको लास्ट ईयर आपने किया 9th क्लास में। जैसे मैं बात करूँ, अगर किसी बच्चे की 9th क्लास में ज्योमेट्री बहुत अच्छी थी, बोले तो ज्यामिति, हिंदी मीडियम वाले, तो आप ज्योमेट्री कीजिए 10th क्लास की, ट्राई करके देखो। सिमिलरिटी लास्ट अपनी थी, सिमिलरिटी अभी इसमें 10th क्लास में बात कर रहा हूँ। NCERT 10th क्लास में ट्रायंगल अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। उसमें 6.5 तक हैं, बहुत क्वेश्चन है अपने उसमें। जो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम वगैरह, उसका कन्वर्स विलोम वगैरह है, आप इनको कर सकते हो आराम से। लगभग अपने लास्ट, अच्छा ये मैं देखूँ तो अपनी जो लास्ट आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी 9th क्लास में, लेकिन इस साल आपको सिमिलरिटी पढ़नी है। हाँ, पढ़ सकते हो आप उससे जोड़ करके, क्योंकि सिमिलरिटी भी अपनी कॉन्ग्रुएंसी के बेस पर ही होती है लगभग। और अपने बहुत चैप्टर हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट 9th क्लास वाले जैसे पढ़ के आए थे, अपना सर्कल पढ़ के आए थे, वो सर्कल भी आपको मिल जाएगा 10th क्लास में, वो आप वो पढ़ लीजिए। जो जो चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद से कर सकते हो उनको करो, ब्रेक मत लो भाई, देर हो जाएगी, ध्यान रखना। इंग्लिश में आप, हाँ इंग्लिश में सबसे बेस्ट है। इंग्लिश में फिक्स है कि आपको क्वेश्चन आंसर हैं जो याद करने पड़ेंगे। बोले तो आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, उसका सेंस समझना है कि अर्थ क्या है उसका, क्या नहीं है। तो आप इंग्लिश के चैप्टर पढ़िए, उनका अर्थ समझो, अर्थ समझने के बाद उनके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको याद करो, हो सकता है। इंग्लिश की ग्रामर लगभग वही है जो आप 8th में पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी आपको वही मिलनी है। ग्रामर देख लीजिए आप, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी तो उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखा रखी होंगी 9th वालों को, तो 10th की करा देता हूँ मैं 9th में भी। अभी जो 11th में आए अपने भाई, वो तो कन्फ्यूज ही हैं अभी, क्या लें क्या ना लें, क्योंकि परसेंटेज सही बताती है आपको कि क्या लेना चाहिए था तुमको। बट भाई तुम सोच समझ के अपने सब्जेक्ट का सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। 12th क्लास में जो बच्चे आए अपने, सबसे बड़ी बाधा इनके लिए है, बाई चांस फ्यूचर में आगे जाके सिलेबस कम नहीं होता। अब शायद चांस है कि मुश्किल है, कम कैसे कर देंगे, हर साल सिलेबस कम कर देंगे क्या? फ्यूचर में जब आप कोई गवर्नमेंट कंपटीशन दोगे तो वहाँ पर उनको सिलेबस कम थोड़े मिलेगा। ये वजह वहाँ सिलेबस में आप नहीं लिख सकते कि सर कोविड-19 के दौरान हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं,
इस वजह से हमसे होंगी नहीं, इस वजह को आप लिख नहीं सकते वहाँ पर। तो अब आप देख लीजिए आपको कैसे उन चीज़ों का मतलब बोले तो उनका जो लॉस है उसको कैसे भरना है आपको। अब वो आप अपने बेस पर कीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग आप भी लगा लिया करो किसी काम में। तो भाई जितना हो सके पढ़िए। मैं तो आपसे यही कहूँगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है जो आप फ्री बैठे हो। कोविड के भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो कोविड का तो मैं आपको बता दूं लगभग 3rd वेव का वेट किया जा रहा है। 3rd वेव आएगी नहीं आएगी या कितनी आएगी, क्या होगा सिस्टम, उसका वेट किया जा रहा है। उसके बाद जाके कुछ शुरू होगा प्रोग्राम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आप रुको मत भाई, पढ़ लो प्लीज़, वरना आपकी जो वेव आएगी ना वो ख़राब हो जाएगी। आपकी जो एग्ज़ाम की वेव आएगी वो ख़राब हो जाएगी, ध्यान रखना फिर। बस तो पढ़ो, आपको दिक्कत हो तो पूछ लिया करो कमेंट में, मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।